welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के 4 रोल्स प्ले करने की रिपोर्ट्स हैं फेक न्यूज? अपनी फिल्म दिल बेचारा की रिलीज से पहले संजना सांघी को याद आए सुशांत सिंह राजपूत. आखिर क्यों अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए अरशद वारसी ढूंढ रहे हैं प्रोड्यूसर्स? विद्या बालन ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. क्या बिग बी और अभिषेक बच्चन जल्द ही हो सकते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल? क्रिश 4 में 1-2 नहीं बल्कि 4 डिफरेंट रोल्स में ऋतिक रोशन आ सकते हैं नजर. ये न्यूज हर जगह वायरल हो रही है, लेकिन अब राकेश रोशन ने भी अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस न्यूज को डिनाई कर दिया है और इसे रूमर का नाम दे दिया है. राकेश रोशन का कहना है, Journalists have a lot of time these days to think up screenplay ideas at home. This is just a rumor. Like many rumors about Krish 4, there is absolutely no truth to it. The script is in the process of evolving. It is still very early. When we do lock in on certain specifics in the plot, I'll share them with you. वैसे ये बात जरूर साफ है कि क्रिश फ्रेंचाइज की लास्ट 3 फिल्म से ज्यादा बड़े बजट और लैविश स्केल पर शूट किया जाएगा क्रिश 4 को. वैसे कुछ वक्त पहले जब क्रिश 4 के बारे में राकेश रोशन से पूछा गया था तो उनका कहना था कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट. और इससे एक बात साफ हो जाती है कि फिल्म की फाइनल स्टोरी में कई बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि क्रिश 4 की फाइनल स्क्रिप्ट लॉक नहीं हुई है. वैसे प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, क्योंकि शायद पीसी अपने बिजी कमिटमेंट की वजह से इस फिल्म में नजर ना आए. ऐसे में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट क्रिश 4 में किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है. हम आपको बता दें कि राकेश रोशन अपनी इस फिल्म पर काफी पहले काम शुरू कर चुके थे, लेकिन कुछ समय पहले जब ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर तो फिल्म के काम को रोक दिया गया था. लेकिन अब जबकि राकेश रोशन ठीक हो गए हैं तो ऐसे में इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर फिर से काम शुरू किया जा चुका है. खबर है कि राकेश रोशन इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिल्म में टाइम ट्रैवल थीम को लेकर सोर्सेस का कहना है, रोहित इज इंटीग्रल टू द स्टोरी एज ही इज द ओनली पर्सन हु कैन कॉन्टैक्ट जादू. राकेश जी हैज डिजाइन्ड द स्क्रिप्ट क्लेवरली to incorporate the much-loved alien from Koi Mil Gaya 2003, while the cast is yet to be determined. आपको बता दें कि इस फिल्म में सुपर विलन्स की आर्मी को दिखाया जाएगा, जिससे बॉलीवुड के सुपर हीरो क्रिश फाइट करते हुए नजर आएंगे. Just imagine, जादू के साथ जब क्रिश विलन से करेगा फाइट तो क्या रिजल्ट होगा. इंडिया के सुपर हीरो क्रिश का फैंस को काफी समय से इंतजार है. And we just hope ऋतिक रोशन जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम करें शुरू और फैंस को देखने के लिए मिले उनका सुपर हीरो अवतार. Most cathartic part about this whole thing, which is that every day to put out a trailer or to put out a song or a behind the scenes, we can, with the whole team, like the whole crew, we've been like, remember on this day that happened. And Sushant did this and then we laughed about that. एक्ट्रेस संजना सांघी ने शेयर की लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी स्पेशल मेमोरीज. फिल्म दिल बेचारा की रिलीज से पहले संजना को याद आए सुशांत. He always called me Rockstar. So I'm not sure if he remembered my name because every across said Rockstar idhar aa, or like every text message it was always just Rockstar. जहां एक्ट्रेस संजना सांघी की फर्स्ट फिल्म इस वीक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है, वहीं इस फिल्म में संजना के को स्टार लेट सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी फिल्म है. और रिसेंटली इस फिल्म के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान जब संजना से पूछा गया कि सुशांत के साथ उनका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उन्होंने कहा, Sushant and I
because we have, I don't know, we just had so much that we used to connect on, whether it was films and passion for performing was the main, of course. But there was also academia and dance and food and so much else, you know. Because he had trained with Shamak all his life. I've trained with Ashley Lobo all my life. And so, like, a heavy scene may have ended. And then I would just go to him and I would just look at him and he would be like, "You like dancing, na?" And then we'd put up an A.R. Rahman track, which is our film's track, and just be like, "This is bliss," and just dance a little, just sort of let the heaviness of our performances out. Well, इस दौरान जब संजना से पूछा गया कि सुशांत के सभी वर्क्स में से उनका फेवरेट वर्क और कैरेक्टर कौन सा है जिसे वो सुशांत का बेस्ट वर्क कह सकती हैं, तो संजना का जवाब था, Kaipoche had me, like I became a fan that very second. And then it was just Dhoni and Sonchiriya. It just keeps getting better. Also just the range, you know, and I used to talk to him about that range because that's what I want to achieve through the stories that I tell also, which is that whatever people see after Kizzy has to be poles apart from what they saw. And he did that time and time again. भले ही दिल बेचारा फुल फ्लेजेड रोल में संजना की डेब्यू फिल्म हो, लेकिन संजना एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं और रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉकस्टार में भी स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुकी हैं। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से बॉलीवुड एक्टर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में संजना का कहना है, I just look at it as it was a very unique kind of growing up because I'm very studious also. I really like studying. So along with studying, I became the sort of semi-professional child actor, you can say. I would get done with school and typically ask my best friend to take a self-test that I had to send to my art director in Bombay, you know, or take suitcases full of books to Srinagar or Dharamshala when we were shooting for Rockstar. And get mocked by Ranveer and Imtiaz also because they were like, this girl is just... I would finish the shoot and we're in these beautiful dhauladars in Dharamshala and run into the room. But I think that journey is everything. I think I'm really proud of it in a way. दिल बेचारा को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है, जो एज अ डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की डेब्यू फिल्म है। ऐसे में इस फिल्म की रिलीज सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ साथ मुकेश छाबड़ा और संजना सांघी के लिए भी एक स्पेशल ओकेजन है। दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स से इंस्पायर्ड है और ये फिल्म जुलाई 24 को शाम 7:30 बजे एक पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इंटरेस्टिंगली सुशांत सिंह राजपूत की याद में फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि ये फिल्म सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगी। बिग बी और उनकी फैमिली की हेल्थ को लेकर आई बड़ी अपडेट। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इन्हें जल्द घर भेजा जा सकता है, लेकिन वहीं आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में डॉक्टर्स के हवाले से कहा गया है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत में बहुत ज्यादा सुधार है, ऐसे में वो कभी भी अपने घर जा सकते हैं। लेकिन आराध्या और ऐश्वर्या जो बिग बी और जूनियर बी के कुछ दिनों बाद हॉस्पिटलाइज हुई थीं, उनकी रिकवरी में थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन हॉस्पिटल ने अभी ऑफिशियली इस मामले में कोई अपडेट शेयर नहीं किया। सोर्सेस का कहना है बिग बी खुद अपने सोशल मीडिया पर अपनी डिस्चार्ज की न्यूज को शेयर करेंगे। यही वजह है कि उनके फैंस की नजर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लगी हुई है। वैसे बिग बी ने अपने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अपने फैंस से कनेक्ट बरकरार रखा हुआ है और वो रेगुलर इंटरवल्स पर फैंस के साथ अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। हाल ही में बिग बी ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया जब एक वीडियो फ्रॉम पोलैंड वायरल हुआ, जहां की यूनिवर्सिटी में उनके डैड की मधुशाला को रिसाइट किया गया। I am moved to tears. Wrocław, Poland was awarded UNESCO City of Literature. Today they organized a recitation of Babuji's Madhushala
by university students on the roof of the university building. They pass the message, Rocklaw is a city of Dr. Harivansh Rai Bachchan. वहीं बिग बी ने एक और पोस्ट शेयर किया रिसेंटली और उसमें उन्होंने लिखे कुछ खूबसूरत लाइंस। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझनों को, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। वैसे बिग बी की फैमिली के लगभग साथ ही अनुपम खेर की मॉम और उनके भाई की फैमिली भी हॉस्पिटलाइज हुई थी। लेकिन हाल ही में अनुपम खेर ने ये न्यूज फैंस के साथ शेयर की कि उनकी मॉम को डॉक्टर्स ने घर जाने की इजाजत दे दी है। अच्छी खबर है कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है कि माय मदर इज हेल्दी बाय ऑल मेडिकल पैरामीटर्स टू गो बैक होम एंड सेल्फ क्वारंटीन हरसेल्फ एट होम फॉर नेक्स्ट 8 days and she is on her road to recovery. And so are my brother Raju, his wife Reema and my niece Vrinda. Well, we just hope बच्चन फैमिली भी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंच जाए। क्या अरशद वारसी डायरेक्टर बनने की कर रहे हैं तैयारी? क्या लॉकडाउन के बीच अरशद ने अपना प्रोफेशन कर लिया है चेंज? बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक एक्टर अरशद वारसी अब डायरेक्ट करेंगे एक कॉमेडी फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद फाइनल की है। अपनी इस नई शुरुआत को लेकर बात करते हुए अरशद ने कहा, It's a quirky action film and I definitely want to direct it. I need a producer to finance it and trust me with it. It's in a complicated space. Complicated to write, but easy on the eyes. It's funny and yet not funny. It is a kind of film that I would love to act in if I had to describe it. I would say that it's in the Guy Ritchie Bourne Identity space. It's got fierce action and dry humor. I'm happy with the way it has turned out. I have not narrated it to anyone or approached anyone for it yet. अरशद वारसी undoubtedly comic films के मास्टर हैं। मेरा कुछ होने वाला है भैया, 2 हो चुके हैं, मेरे को और नहीं चाहिए मुझे। राइट जी। जॉन जी आप भूल जाइए आपकी शादी हुई है, तो थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि वो तो बहुत पहले भूल चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आई लव योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे में अगर वो एक क्वर्की फिल्म लिखते हैं तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन हाई होनी लाजमी है। एंड वी थिंक बॉलीवुड का कोई भी एक्टर अरशद के साथ काम करने के लिए हो जाएगा तैयार। अपनी इस फिल्म को लिखने को लेकर आगे अरशद वारसी ने कहा, I had been scared of writing out my thoughts, but I have always been good at improving things. For instance, the kind of comedy films that I work in are not the kind of films I can write from scratch, but I can improvise and enhance them well within their world set on paper. Well, अरशद वारसी मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स है। एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले उन्होंने कोरियोग्राफी में भी अपना टैलेंट दिखाया है और उन्हें बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डांसर माना जाता है। वैसे अरशद वारसी ने हाल ही में वेब सीरीज में भी अपना हाथ आजमाया था और उनका शो इस साल के सबसे पॉपुलर शोज में से एक रहा है। अरशद के फैंस इस शो के नेक्स्ट सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरशद वारसी को बॉलीवुड में सक्सेस पार्ट्स में मिली है, लेकिन आज भी उनके कैरेक्टर लाइक सर्किट और जॉली को कोई नहीं भूल पाया है। ऐसे में अब अरशद की इस कॉमेडी फिल्म से लोगों को है हाई एक्सपेक्टेशन। एंड वी फील दिस फिल्म कैन बी समथिंग स्पेशल फॉर अरशद वारसी's फैंस। Welcome to Speakeasy. My name is Rajani and I'll be in conversation with one of my favorite women from the industry, Vidya Balan, the super talented and the super funny Vidya Balan.
The first thing I've noticed that is similar between Shakuntala Devi and you, among others, besides the passion and everything else, is the sense of humor. You don't take things really seriously. And I think that's one thing that I've noticed. The character is quirky and, she's fun. Did I get it right? Is that something that you also noticed? Firstly, hi Rudrani. I think you hit the nail on the head. I keep telling people that she's the only computer with a sense of humor. What a wicked sense of humor, And I can't imagine that a woman from that time would have been so humorous. And apparently, I've heard that she used to enthrall people, regale people with stories. She had people eating out of her palm because she was such a good raconteur, and she was also, a performer. She performed, of course, on stage. The math shows were all a performance, but everything was laced with humor. Even you watch the math shows, she's constantly she had a quick repartee, She had an answer for everything. So witty. I love that. But thank you, you paid me a compliment. Of course, I saw this making where you were obviously trying to test everybody and see if they got the maths right. What did you ask me? What is 675 into 675 into 675? What did you ask me? 675 into 675 into 675. If I'm not wrong, it is 30754685. That's damn cool. Oh, obviously cheated. I'm like, ask this question to me, Vidya. I'm prepared for it. But I think it looks like a lot of fun. I know, obviously, you can't get into the mind of a mathematician. But, you obviously try to get the body language. There are a lot of other things that you try to get. Tell me, did you learn the tricks from her? The tricks to make maths fun? Yeah, I figured some hacks while doing this film. And she used a lot of Vedic maths techniques. So I got exposed to some of them, and I think it should be taught in every school. That maths would be real fun. Maths is a subject that most people find dry and, maybe boring, and anyone associated with maths is seen as a geek. But I think all of that will change. It changed for me doing this film. And honestly, Rudrani, ever since the film was announced, I've come across so many people who said, I've met Shakuntala Devi. She came to my school to do a maths show. She came to my neighbors. I don't know, all sorts of things. It's almost like everyone in the world met her except me. Maybe kids will begin to enjoy maths after this. Vidya, you've obviously spoken about how once you started working, you just were at it, right? Were there moments that were just like this, where you were almost made to feel guilty around, by the people around and the comments that I'm working so hard and I'm trying to balance and do the best that I could? And how did you? No, actually, thankfully, it's never happened in my immediate family, and never with Siddharth. But when I've gone to family functions, a lot of times, I get told that, why family functions? Suppose there's a function at my sister's place and I'm gone. I've had people tell me, you found the time to come for this, huh? And I'm like, it's my sister's family function. My sister will not have it if I can't make it. Right. It's almost like inconceivable that my sister and I would have that kind of equation, or that we're so close where I would prioritize that over everything else, or that she would prioritize me, when she's planning something, because I'm a celebrity. You know what I mean? Yeah. So sometimes I'd be like, and people would say, but you didn't come for so-and-so's, must have been shooting, huh? Or you must have been, I know you must be, there's a tinge of sarcasm. It's not appreciation for the amount of work you put in. Yeah. There's a tinge of sarcasm. We just celebrated Parinita's almost a decade, right? It's 15 years. 15 years, more than that, 15 years of Parinita. And I was reading this really amazing memory shared by Shantanu Moitra, where he said that, she auditioned for almost 70 times. Am I right? No, 35 times, something like that, he said.
I think all sorts of numbers have been doing the rounds. It was many times, but over the years I've heard 17, I've heard 40, I've heard 75. There's no truth to any of that. It happened a lot of times. 15 months. It felt like so many tests, you know. Coming up on the show, फाइनली 4 महीनों के बाद कपिल शर्मा ने शुरू की अपने कॉमेडी शो की शूटिंग। ऑलमोस्ट 4 महीनों के गैप के बाद कपिल शर्मा ने रिज्यूम किया शूट। कपिल शर्मा ने बताया किस तरह सेफ्टी मेजर्स के साथ वो कर रहे हैं अपने शो की शूटिंग। वैसे सिर्फ अपने शो के सेट पर ही नहीं, बल्कि अपने घर में भी कपिल हर तरह के सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कपिल शर्मा अपनी बेटी से भी किस तरह दूरी बनाकर रखते हैं, ये भी उन्होंने बताया। जब कपिल शर्मा से सेट पर लिए जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में पूछा गया, तो he said, "I am happy that we have resumed shoot. The arrangements on the set are really good. There is a sanitizing tunnel in place. The credit goes to the producers. Only my spot boy would be allowed to be with me in my vanity, and one writer and director." He also added, "We rehearsed on stage only as it is an open space, so the chances of maintaining social distancing were better there. Later, we performed in front of Archana Puran Singh ji. There was no audience, only 4-5 people from the crew were present. That was new. We obviously missed having the live audience, but it was still fun." वैसे कपिल शर्मा ने ये भी बताया कि उनके शो में पहले गेस्ट कौन होने वाले हैं। सोनू पाजी is our first guest. On the first day, we only shot for our gag because we also wanted to get acquainted with the new normal. Then on 21st, we shot with Sonu Sood. एक लंबे समय के बाद अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स से शूटिंग सेट पर मिलने का एक्सपीरियंस भी कपिल शर्मा ने शेयर करते हुए कहा, "It was fun to reunite with everyone. This was the first time we went on such a long break, so this came as a relief. This year is all about survival and moving ahead, keeping precautions in mind. I did not shake hands with anyone on sets. We kept sanitizing our hands, but it was all worth it." वैसे सिर्फ अपने शो के सेट पर ही नहीं, कपिल अपने घर में भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कपिल ने ये भी बताया कि जब वो शूटिंग से वापस घर आते हैं, तो किस तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। Anaira was looking at me when I reached home, wondering why am I not picking her up, but I avoided it for some time as safety precautions. वैसे कपिल शर्मा के शो के अलावा द मच लव्ड एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज ऑन टेलीविजन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज ऑल्सो बैक ऑन टेलीविजन। ऐसे में शो के एक्टर दिलीप जोशी ने प्रिकॉशन मेजर्स के साथ शूटिंग करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा, "We have changed the entire process of shooting on the sets. Because it is not possible to shoot with so many people during this pandemic. We also have a huge technical staff and they also have to take precautions. They are sanitizing their hands, wearing masks. In fact, when we first started shooting post the lockdown, for the first 2 days, we felt as if we were shooting in a hospital as there was a strong smell of sanitizers around. Everyone was wearing masks. We wondered how to do comedy, but I feel the situation is such that we can't do anything, and we have to adapt to it. We try our level best, that's all. This shouldn't harm the work and people should get entertained like before." हालांकि इस शो के कमबैक पर जहां कुछ फैंस को रिलीफ मिला, वहीं बहुत से फैंस को शो में ह्यूमर मिसिंग लगा और सोशल मीडिया पर शो को लेकर बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए। अब धीरे धीरे जिस तरह टीवी शोज और फिल्म्स की शूटिंग शुरू हो रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ये न्यू नॉर्मल है और सेलेब्स इस न्यू नॉर्मल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं।